हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो पढ़ते हैं पे। आज हम लोग केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के क्लास 10th के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करके उनको इसका बेनिफिट दें। तो चैप्टर फर्स्ट है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चलो पढ़ते हैं। हमारे चैनल का नाम है नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। A substance which oxidizes itself and reduces other is called। ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, जो कि है रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स। तो CaI प्लस Cl2 ये तो नहीं हो रहा है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए मैं डिस्कस करूँगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो प्लीज़ आप लोग समझने का कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास थ्रू ए ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ए ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फाइड इज ऑब्टेन्ड एंड द सल्फ्यूरिक एसिड सो फॉर्म रिमेन्स इन द सॉल्यूशन। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पे देखिएगा एक वर्ड यूज़ किया गया है, ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फाइड इज फॉर्म। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। उसके बाद देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल चेंज। कौन सा फिजिकल चेंज है? फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, गेटिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। आंसर हो जाएगा गेटिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। व्हाट हैपन्स व्हेन कॉपर रॉड इज डिप्ड इनटू आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। तो कॉपर रॉड अगर आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में डाला जाए, चूँकि कॉपर लेस रिएक्टिव है आयरन से, तो नो रिएक्शन विल टेक प्लेस हो जाएगा। उसके बाद सिक्स क्वेश्चन में आते हैं। अ स्टूडेंट एडेड dilute HCl to a test tube containing zinc granules and made following observations। तो इसमें क्या होगा कि ए गैस इवॉल्व विथ बॉर्न विद ए पॉप साउंड, दैट इज हाइड्रोजन गैस। देखिए यहाँ पे रिएक्शन भी लिखा हुआ है, Zn प्लस HCl फॉर्म ZnCl2 प्लस H2। Dilute solution of sodium carbonate was added to two test tube, one containing dilute HCl and other containing dilute NaOH। The correct observation is a colorless gas liberated in test tube। ए हो जाएगा हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुका है। जिंक प्लस H2SO4 फॉर्म ZnSO4 प्लस H2। ये क्या है, कौन सा रिएक्शन है ये? तो ये है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें जिंक हाइड्रोजन सल्फेट से रिएक्ट करके जिंक हाइड्रोजन को उसको सॉल्ट सॉल्यूशन से हटा के और जिंक सल्फेट बना दे रहा है। 11th नंबर क्वेश्चन, द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स आर। इसमें हो जाएगा आयंस चेंज कर रहा है, ध्यान से याद रखिएगा, मैंने पढ़ाया है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे। और रिडक्स रिएक्शन इज वन इन विच बोथ द सब्सटेंसेस आर रिड्यूस। और ये आंसर गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी गलत, ये हो जाएगा सही आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है। when the gases sulfur dioxide and hydrogen sulfide mix in the presence of water, the reaction is SO2 plus 2H2S forms 2H2O plus 3S। the hydrogen sulfide is acting as, ये हो जाएगा reducing agent, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। CuO plus H2 प्लस फॉर्म्स H2O प्लस Cu। ये कैसा रिएक्शन है? तो ये हो जाएगा रिडॉक्स रिएक्शन। Fe2O3 प्लस 2Al फॉर्म Al2O3 प्लस Fe। इसको कौन सा रिएक्शन बोलेंगे? इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वाइट सिल्फर क्लोराइड इन सनलाइट टर्न्स टू ग्रे। ये हमने पढ़ा था डिकम्पोजिशन वाले में। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी यूजेस डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड। ये रहा आपका ऑप्शन, ये हमने ध्यान से पढ़ा था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेते हैं, ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में।
व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड इट गेट्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर ऑक्साइड से ये कोटेड हो जाता है। देखिएगा यहाँ पे रिएक्शन लिखा हुआ है Cu प्लस O2 फॉर्म CuO। कॉम्बिनेशन ऑफ फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कॉम्बिनेशन ऑफ फॉस्फोरस एंड एग्जाम्पल किस चीज़ का एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल किस चीज़ का है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए जो कि है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। When dilute sulfuric acid is added to the piece of iron sulfide, hydrogen sulfide gas is produced and the soluble ferrous sulfate is formed. The type of chemical reaction involved is here, यहाँ हो जाएगा when dilute sulfuric acid is added to piece of iron sulfide, hydrogen sulfide gas is produced, तो यहाँ हो जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट फिल द ब्लैंक्स में आते हैं, इसका सॉल्यूशन भी है, कोई चीटिंग नहीं करेगा, पहले खुद से ट्राई करके देख लेंगे। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म डैश एंड डैश। कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म होगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस प्रोड्यूस डैश सॉल्ट, इनसॉल्युबल सॉल्ट जो नीचे बैठ जाता है जाके उसको बोलते हैं इनसॉल्युबल सॉल्ट। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज एन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इज इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज, तो इंडोथर्मिक में एनर्जी लगता है, हीट एनर्जी वगैरह वगैरह हर टाइप की एनर्जी लगता है। द न्यू सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड इन अ रिएक्शन आर कोल्ड, प्रोडक्ट्स बोलते हैं इसको, सबसे फर्स्ट में भी हमने देखा था। द रिएक्शन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड बैरियम क्लोराइड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ। बैरियम सल्फेट जो होता है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाता है। The two different atoms or group of atoms ions are exchanged in a double displacement reaction में ions exchange होता है। precipitation reaction produce dash salt, ये insoluble salt, फिर से आ गया यही। reduction of dash, reduction is the dash of oxygen and gain of hydrogen, तो loss of oxygen and gain of hydrogen। The addition of oxygen to a substance is called oxidation reaction। The digestion of food in the body is an example of decomposition reaction का example है ये हो जाएगा एक्सोथर्मिक का भी example हो जाएगा। The addition of oxygen to a substance is called oxidation। When calcium carbonate is heated, it decomposes to give CO and CO2, ये तो हमने अभी पढ़ा। In a dash reaction, two or more substances combine to form a single substance, में combination होगा तभी new substance form होगा combine होके। The reactions in which heat is given out along with the products are called exothermic reaction हो जाएगा, तो true false में भी आ ही जाते हैं। A complete chemical equation represents the reactant product and their physical state symbolically, तो ये ट्रू हो जाएगा, हमने करेक्शन वाले के साथ पढ़ा था। The reaction of nitrogen and hydrogen give ammonia, this is an example of decomposition reaction, false हो जाएगा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन अमोनिया देता है, लेकिन वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। ए मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद जैजलिंग फ्लेम, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है। इन एयर एंड चेंजेस इनटू वाइट सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये ट्रू होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका क्वेश्चन भी आता है वाई मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद जैजलिंग फ्लेम। रस्टिंग इज ए डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फॉल्स। नेक्स्ट, अ केमिकल कैन नॉट बी रिवर्स्ड, ट्रू, they are irreversible changes. The number of atoms of each element is conserved in by a chemical reaction, true हो जाएगा। Oxidation is the loss of electrons from a substance, true हो जाएंगे। The term aqueous represents water as solvent, true। The rusting of iron and rancidity are caused due to the oxidation, ये भी true हो जाएगा। Reduction is the gain of electrons by a substance, true हो जाएगा। The formation of Cu and H2O, the reaction of copper oxide is an example of redox reaction, ये भी ट्रू हो जाएगा।
कर्डलिंग ऑफ मिल्क इज ए फिजिकल चेंज, जो कर्ड बनता है मिल्क से वो फिजिकल चेंज है, तो नहीं, फॉल्स, केमिकल चेंज है, उसको वापस से दूध नहीं बनाया जा सकता है। ड्यू टू द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोल्ड लैक्टोबैसिलस दे फॉर्म। द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन टू गिव अमोनिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ट्रू हो जाएगा, अभी बताया था मैंने। उसके बाद फॉर व्हाट इक्वेशन वी डू नॉट नीड टू नो द फॉर्मूला ऑफ द केमिकल इन्वॉल्व बट इन सिंपल इक्वेशंस वी ड्रू, ये ट्रू हो जाएगा, सिंबल्स में ही हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्शन ऑफ हीट ऑन फेरस सल्फेट इज एन एग्जांपल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ट्रू हो जाएगा। उसके बाद ये रहा हम लोग हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि ट्रू फॉल्स में से था। आप लोगों को अगर एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो।